कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसको मैजिकल पावर मिलता है, लेकिन इस पावर के बदले उसे अपने घर, अपने वॉल को छोड़ना पड़ता है। तो आगे जाकर उसके साथ क्या होता है, इसी बात को हम लोग जानेंगे इस एनिमे में। इस एनिमे को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए उम्मीद करूंगा तुम लोगों को ये पसंद आने वाला है। तो इसीलिए एपिसोड के अंत पे मुझे बता देना तुम लोगों को ये एनिमे देखकर कैसा लगा। एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक ऐसे वॉल को जो कि लगभग तबाह हो चुका था। एक लड़की और एक लड़का आपस में बातें कर रही होता है, जहाँ पर लड़का अपने स्वॉर्ड को आगे करके लड़ने के लिए रेडी हो चुका था। लेकिन इसके बाद वो लड़की बोलने लग जाती है, हम दोनों ऐसे नहीं लड़ सकती क्योंकि तुम मेरे भाई हो। लड़की की बातें सुनकर बंदा कहता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता और अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जहाँ पर इसकी बात वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इसी बीच वो लोग एक साउंड को सुनता है, उनके पास कोई आ रहा था। खैर इसके बाहरी सीन आता है एक घर पे, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ताकेशी अपने अकादमी में जाने के लिए रेडी हो रहा था। ताकेशी अपने वीकेंड के दिनों में भी अकादमी में जाना पसंद करता है और इसका रीजन वो बता रहा था। मैं अपने छुट्टियों में भी स्कूल में जाना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत बेहतर है। घर पे मेरी मॉम और मेरा भाई मुझसे नफरत करता है, यहाँ तक कि वो लोग मेरे साथ बातें भी नहीं करते। मेरा घर मेरे लिए जहन्नम है और इसलिए घर के बाहर जाना मुझे बहुत पसंद है। रास्ते में ताकेशी एक लड़की से मिलता है जिसका नाम कुरुमी था। कुरुमी ताकेशी का गर्लफ्रेंड होती है। खैर इसके बाद वो दोनों एक साथ बातें करके आ रही थी। मुझे ये वेकेशन पसंद नहीं, मैं चाहता हूँ जल्दी हमारा स्कूल फिर से ओपन हो जाए। इसी बात को सुनकर कुरुमी कहती है, तो क्या अब भी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ बातें नहीं करता? ताकेशी कहता है, वो कभी बदलने नहीं वाला। जहाँ पर इसी बात को सुनकर कुरुमी कहती है, लेकिन वो तो बस एक एक्सीडेंट था। ताकेशी कहता है, मुझे इसके आगे अब कोई बातें नहीं करना। कुरुमी उस टॉपिक को बंद कर देती है। खैर इसके बाद वो दोनों अपने अकादमी में पहुंच जाता है। कुरुमी अपने क्लास की तरफ चली जाती है, जहाँ पर ताकेशी अपने क्लास के पास आ चुका था। अपने क्लास के पास आते ही ताकेशी को कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है क्लास के अंदर पहले से कोई है। ताकेशी को बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि पूरे स्कूल का समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका था। ताकेशी अपने आप को कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा एक वहम है। खैर इसके बाद वो अपने क्लास की डोर को ओपन कर, लेकिन उसकी डोर को खोलते ही उसके पास वाले डोर से एक लड़की बाहर आके गिर जाती है। कि उसके लिए और भी ज्यादा अजीब बात था क्योंकि लड़की ने किसी दूसरे ही अकादमी का ड्रेस पहना हुआ था। ताकेशी लड़के के पास आकर कहता है, क्या तुम सही हो? लेकिन तब तक वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। ताकेशी लड़की को उठा के नर्स ऑफिस में ले आता है, लेकिन इधर भी उसका हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। ताकेशी लड़की को बेड में रख के सोच रहा था वो अब क्या कर सकता है। लड़की ने दूसरे अकादमी का ड्रेस पहना हुआ था और इसी बीच वो लड़की चिल्लाने लग जाती है। वो अपने भाई को पुकार रही थी। ताकेशी उसी लड़के के पास आ जाता है, उसका होश आता हुआ देखकर, और उसके बाद वो लड़की ताकेशी को अपना भाई समझ के पकड़ लेती है, जहाँ पर वो रो के अपने भाई के साथ बातें करने लग जाती है। इसके बाद वो लड़की रियलाइज करती है उसके पास वाला बंदा उसका भाई नहीं कोई और है, और इसीलिए वो ताकेशी को धक्का देती है, जहाँ पर ताकेशी दूर जाके वॉल में टकराता है। और इसके बाद वो लड़की अपना क्वेश्चन करने लग जाती है, जहाँ पर वो कहती है, मैं कहाँ पर हूँ और तुम मेरे साथ क्या कर रही थी? और इसके बाद वो उस लड़की का क्वेश्चन के आंसर करने लग जाता है। ताकेशी सारा बात बता देता है। वो लोग उसके अकादमी में हैं और अभी हम लोग नर्स ऑफिस में हैं। ताकेशी की बातें आइबा बिलीव कर लेती है, लेकिन उसकी बॉडी में पावर बहुत कम था, यानी वो बहुत वीक होती है। ताकेशी की बातें सुनने के बाद आइबा गिर जाती है। नीचे ताकेशी बैठा हुआ था और इसलिए आइबा उसके ऊपर ही गिर जाती है। ताकेशी आइबा को संभालने के लिए पकड़ लेता है, लेकिन इसी बीच वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी थी। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? आइबा फिर से अपने होश में आ जाती है और उसके बाद वो अपने वेपन को निकाल लेती है और इसके बाद वो ताकेशी के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देती है। ताकेशी बहुत डर चुका था, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। और इसके बाद ताकेशी बता रहा था ये बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन आइबा ताकेशी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वो ताकेशी को ठर के कहने लग जाती है। ताकेशी कहता है, ऐसा कोई बात नहीं, मैंने भी ये पहले टाइम किया है, इसके पहले मैंने कभी किसी और को किस नहीं किया था। ताकेशी की बातें सुनकर आइबा शांत हो जाती है क्योंकि उसने भी पहले ये कभी नहीं किया था। इसके बाद ताकेशी मुद्दे की बात में आता है, मेरा नाम है ताकेशी और मुझे ये बताओ तुम्हारा नेम क्या है? इसके बाद आइबा अपने नेम को कह देती है। इसके बाद ताकेशी कहता है, वैसे तुम्हारे पास में मुझे एक ग्लोइंग पाउडर दिख रहा है, क्या मैं इसके बारे में जान सकता हूँ कि क्या चीज है जो तुम्हारे गन से भी बाहर आ रही है? इसी बात को सुनकर आइबा अचानक से बहुत ज्यादा डर जाती है और इसके बाद वो कहती है,
क्या तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है? ताकेशी कहता है, हाँ मुझे एक ग्लोइंग पाउडर दिख रहा है, लेकिन ये क्या चीज है? आइबा ताकेशी को माफी मांगने लग जाती है और इसी बीच उनके पास एक इंसेक्ट आ चुका था, जिसको देखकर आइबा बहुत डर जाती है। टाइम का वेस्ट ना करके आइबा उस इंसेक्ट को लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। आइबा ताकेशी को लेके भागने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उनके आगे एक बंदा आ जाता है जो कि आइबा का भाई था, और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को आगे करके उनके रास्ते को ब्लॉक करता है। आइबा अपने भाई को देखकर कहती है, प्लीज तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लेकिन सुगनासी आइबा की बातों को अब भी बिलीव नहीं करता। इसी बीच सुगनासी के दोस्त उधर आ जाते हैं। आइबा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, जहाँ पर ताकेशी आइबा को लेके विंडो के पास आ जाता है, क्योंकि उसे पता था वो लोग विंडो से बाहर जा सकते हैं। लेकिन उनकी विंडो के पास आते ही सुगनासी अपने मैजिक का यूज करके उनके विंडो को फ्रीज कर देता है। उनके भागने का ये भी रास्ता बंद हो चुका था। आइबा गुस्से में आकर कहती है, क्या तुम्हें पता है अगर तुमने एक भी गलती किया तो इसके बाद तुम अपने मैजिक को खो दोगे। ताकेशी को उनकी कोई भी बातें समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद सुगनासी का एक दोस्त आगे आकर कहता है, ये काम मैं भी कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को आगे करके लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। आइबा के पास उनके साथ लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन ताकेशी अपने वुडन स्वॉर्ड को आगे कर देता है कि वो ऐसे हार नहीं मानने वाला था, जबकि उसके मन में डर भी होता है वो इस फाइट को जीत सकता है या फिर नहीं। इसके बाद सुगनासी का दोस्त ताकेशी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। आइबा विंडो को तोड़ने का ट्राई करती है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा था। खैर ताकेशी बहुत अच्छा फाइट दे रहा था। उसका अपोनेंट ओरिगामी ने जो सोचा था आगे जाकर वैसा नहीं हो रहा था। ताकेशी ने उसके सारे अटैक्स को डॉज किया था और आखिर में वो अपना अटैक भी कर देता है, जो कि ओरिगामी को लगता भी है। ओरिगामी के दोस्त ताकेशी को ऐसे लड़ता हुआ देखकर लोग ताकेशी के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ पर ओरिगामी इन सारी बातों को सुनकर गुस्से में आता है और उसके बाद वो पहले से भी ज्यादा स्पीड से अटैक करने लग जाता है। ताकेशी का स्वॉर्ड था तो लकड़ी का ही और इसलिए आखिर में वो टूट जाता है, लेकिन इसके साथ ही ताकेशी के ऊपर कुछ हो जाता है। अचानक से ताकेशी ओरिगामी के अटैक को एनालाइज कर पा रहा था। किसी को पता था ओरिगामी अगला अटैक कैसे करने वाला है और इसके पहले ही ताकेशी ओरिगामी के ऊपर अटैक कर देता है। ओरिगामी का स्वॉर्ड जाके उनकी विंडो में लगता है और ऐसे ही ताकेशी और आइबा का रास्ता क्लियर हो चुका था, वो लोग भाग सकता है। टाइम का वेस्ट ना करके आइबा और ताकेशी उधर से भाग जाता है। सुगनासी ओरिगामी से बहुत डिसअपॉइंट था और उसके बाद वो कहता है, मैं ज्यादा टाइम तक इधर नहीं रहना चाहता और इसलिए जल्दी उनको पकड़ के मेरे पास लाओ। ओरिगामी और उसके दोस्तों के पास एक और मौका आ चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ताकेशी के एक दोस्त काजुमी को। काजुमी अकादमी के अंदर आ गया था और उसके बाद वो देखता है ताकेशी एक लड़की को लेके कहीं पर भाग रहा था। काजुमी को ये सीन बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है और इसलिए वो उनके पीछे आ रहा था, लेकिन इसके बाद काजुमी देखता है ताकेशी और उस लड़के के पीछे कुछ और लोग भी थे जो कि उनको पकड़ना चाहता है। और इसी बीच एक लड़की उसके पास आ जाती है, जहाँ पर काजुमी रास्ते के बीच में आता है और उसके बाद वो लड़की को रोक कर कहता है, तुम लोग ताकेशी का पीछा क्यों कर रही हो? काजुमी की बातें सुनकर लड़की जान गई थी वो ताकेशी का दोस्त है और इसलिए वो लड़की अपने वेपन को निकाल लेती है। काजुमी ऐसे ही फंस गया था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ताकेशी और आइबा को। वो दोनों आ जाते एक प्लेस में और उसके बाद आइबा अपने सर को नीचे करके ताकेशी को माफी मांगने लग जाती है। ताकेशी को पता नहीं था आइबा उसको क्यों माफी मांग रही है, जहाँ पर आइबा बताने लग जाती है, मुझे माफ कर देना, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अगर मैं इधर नहीं आती तो इसके बाद तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। ताकेशी कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ। आइबा ताकेशी को बताते हुए रोने लग गई थी और इसके बाद वो अपने मुद्दे की बात में आती है, म्यूजिशियन बनने के लिए तुम्हें भी कोई मैजिक के कांटेक्ट में आना पड़ता है और इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन आज तुम भी अनजाने से मैजिक के कांटेक्ट में आ गई हो, यानी तुम भी एक म्यूजिशियन बन चुकी हो। इसी बात को सुनकर ताकेशी को याद आता है कैसे आइबा ने ताकेशी के ऊपर अपने मैजिक का यूज किया था। ताकेशी बहुत डर गया था। आइबा कहती है, इसीलिए वो मेरे ही नहीं तुम्हारे भी पीछे है। ताकेशी कहता है, क्या तुम उससे बनने के बारे में बातें कर रही हो? आइबा कहती है, हाँ, मेरा भाई सुगनासी हम दोनों को पकड़ना चाहता है। और इसके बाद आइबा ताकेशी को सुगनासी के टीम के बारे में बताने लग जाती है कि टीम को कहा जाता है घोस्ट ट्रेलर्स और वो लोग बाकी सबसे अलग होता है। उनका गुस्सा बहुत होता है और वो लोग दुनिया को तबाह करना चाहता है। खैर अगर बात किया जाए हमारे अकादमी के बारे में तो इसका नाम है सुबारू अकादमी की। कभी भी सुगनासी और उसके टीममेट्स उनके पास आ सकते हैं
लेकिन उनके आने से पहले कुरुमी उधर आ जाती है। कुरुमी ताकेशी और आइबा को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। ताकेशी सोच रहा था वो कुरुमी को ये सारी बातें कैसे बताने वाला है, लेकिन इसी बीच ओइगामी और उसके दोस्त उधर आ जाता है। ताकेशी का एक काम कम हो चुका था क्योंकि अब उसे कुछ भी एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा। ओइगामी आके आकर कहता है, मुझे पता चल गया तुम इवासिव मैजिक का यूज करती हो। ताकेशी कहता है, लेकिन इससे क्या होता है? ओइगामी एक्सप्लेन करने लग जाता है, जब भी तुम्हारे पास कोई वेपन होगा तुम उसके अंदर अपने मैजिक को यूज कर पाओगे। खैर, अगर तुम हमारे साथ आ जाते हो तो इसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं आते तो बात गड़बड़ हो सकती है। ताकेशी आइबा को कहता है, मैं इनको संभालता हूँ, तुम तब तक कुरुमी को इधर से ले जाओ। कुरुमी पहले से ही बहुत ज्यादा शौक थी और ताकेशी और आइबा के बीच में ऐसी बातें देखकर उसके मन में और भी सारी बातें आ जाता है। खैर, ओइगामी का दोस्त आइबा के पास आ जाता है काम को और भी जल्दी खत्म करने के लिए। आइबा को वो पकड़ने वाला था, लेकिन इससे पहले कुरुमी अपना अटैक कर देती है कि मुंह पे कुरुमी ने बुक मार दिया था और इसीलिए उसके मुंह से खून बाहर आने लग जाता है। कुरुमी कहती, मैं इसके साथ बातें कर रही थी, तुम मेरे बीच में ऐसे नहीं आ सकते। गुस्से में आकर वो अपने मैजिक को यूज कर देता है उन दोनों के ऊपर। आइबा उसके अटैक से बच रही थी, लेकिन कुरुमी के ऊपर उसका अटैक लग जाता है। कुरुमी को दर्द में देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो कहता है, जब बड़े बात करता है तो बीच में बच्चे नहीं आते। ओइगामी गुस्सा होकर कहता है, क्या तू पागल है? इसके बाद ही उस बंदे की बॉडी में कुछ इफेक्ट आने लग गया था। वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बॉडी से सारा पावर ऊपर चला जाता है। उससे एक बहुत जोरदार पेन होता है और इसलिए वो नीचे गिर पड़ा था। आइबा कहती है कि यही कर्स है, तुम किसी और के ऊपर अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकती। ताकेशी कहता है, लेकिन तुमने तो किया था, नर्स ऑफिस में तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था। जहाँ पर आइबा कहती है, ये बस एक एक्सीडेंट था। वेल, उनकी बातें सुनकर ओइगामी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो अब तुम रेडी हो जाओ मेरे साथ फाइट करने के लिए। और उसके बाद ओइगामी उनके ऊपर अटैक करने लग गया था। ताकेशी ओइगामी के साथ लड़ने लग जाता है। कुरुमी भी बहुत ज्यादा दर्द में होती है। आइबा कुरुमी के हाथों को देखकर जान पाती है उसकी बॉडी में भी मैजिक आ गया है। आइबा कहती है, ये फिर से नहीं हो सकता, लेकिन ये फिर से हो चुका था। कुरुमी भी मैजिक को यूज कर पा रही थी, लेकिन उसका मैजिक ताकेशी के मैजिक से बहुत अलग था। ताकेशी देखता है कुरुमी की बॉडी पार्ट बड़ी हो रही थी। ताकेशी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, जहाँ पर कुरुमी अपने बॉडी के पार्ट को ऐसे बढ़ता हुआ देखकर बहुत डर जाती है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच उनके पास आ जाता है काजुमी और उसके कंधों में एक लड़की थी। वेल, ये वही लड़की होती है जिसने काजुमी के ऊपर अटैक किया था। काजुमी को सब पता चल गया था। काजुमी कहता है, वैसे कुरुमी तुम्हारे बॉडी पार्ट बहुत बड़े हो गए हैं। कुरुमी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसके बाद वो कहती है, तुम अपने आसपास देख सकती हो। वेल, इसके बाद काजुमी अपने हाथों को देखता है, जहाँ पर उसके हाथों से आग बाहर आ रहा था। काजुमी बहुत डर जाता है और वो चिल्लाने लग गया था। खैर, काजुमी के पास भी मैजिकल पावर आ गया था। ओइगामी कहता है, मैं तुम तीनों को और ऐसे नहीं देख सकता। तुम लोगों ने आपस में बहुत बातें कर लिया, तो इसलिए अब मुझे अपना काम करने दो। और उसके बाद ओइगामी ताकेशी के ऊपर अटैक करने लग गया था। ताकेशी ओइगामी के अटैक से बच रहा था, लेकिन पहले से ये ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। ओइगामी ताकेशी को लगभग हराने वाला था, जहाँ पर ताकेशी उसके अटैक से बचकर बाहर आ जाता है। और ताकेशी के लिए अच्छी बात ये था वो अपने मैजिक को यूज कर पा रहा था और इसलिए वो पहले ही जान लेता है कैसे ओइगामी उसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन फिर भी ताकेशी के पास ओइगामी को हराने का रास्ता नहीं था। इसी बीच आइबा ताकेशी के पीछे छुप रही थी और इसके बाद वो कहती है, तुम उसके ऊपर अटैक करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। आइबा की बातों को ट्रस्ट करके ताकेशी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन आगे जाकर ओइगामी आइबा के अटैक को देख लेता है। इसलिए ओइगामी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, आखिर वो किसको रोकेगा। ताकेशी के पास एक मौका आ जाता है, जहाँ पर इसके बाद वो ओइगामी के गले में अटैक करता है। ओइगामी उसके अटैक को रोक नहीं पाता। खैर, ऐसे ही ताकेशी और उसके दोस्तों का इधर जीत हो गया था। आइबा कहती है, वैसे हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन अब भी तुम लोग सेफ नहीं हो, इसलिए तुम तीनों को मेरे साथ आना पड़ेगा। उनको अपने वॉल में ले आती है। आइबा की वॉल को देख के सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसके बाद आइबा बताने लग जाती है कैसे उनका ये वॉल ऐसा बन गया। वेल, इसके बाद आइबा उनको लेके आ जाती है सुबारू अकादमी में। अकादमी में आने के बाद वो लोग बातें करते हैं उधर के चेयरमैन यानी शिजो से। शिजो उनको देख के बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो बताने लग गई थी डार्क ट्रेलर्स और उनकी हिस्ट्री के बारे में, जहाँ पर कुछ ही सालों पहले डार्क ट्रेलर्स ने
कि वॉल के साथ बगावत कर दिया था। उनकी टीम ने हमारे ऊपर अटैक किया था। उनके लीडर का नाम है रियो और वो लास्ट गेम मैजिक का यूज करने वाला था। ये एक ऐसा मैजिक है जिससे पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सारे कम्युनिटी के मैजिशियन हमारे साथ आता है और ऐसे ये बैटल एक वॉर में बदल जाती है। आखिर अगर किसी को पता नहीं था कुछ ऐसा होने वाला है, जहाँ पर आखिर में ये वॉर स्टॉप हो जाता है। लोगों को इस बात का अभी भी पता नहीं है उनके लीडर रियो के साथ आखिर में क्या हुआ। इसके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसी जंग के बीच में एक बंदा आता है जिसने गिफ्ट मैजिक का क्रिएट किया था और उसी मैजिक के बदौलत अब भी तुम्हारी दुनिया सेफ है, क्योंकि ये लोग तुम्हारी दुनिया में जाके अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकते। अगर ये लोग ऐसा करते भी है तो इसके बाद इनके मैजिक को छीन लिया जाएगा, जो कि अब तक उन लोगों ने देख लिया था। कोई भी इस रूल को तोड़ नहीं सकता। अगर वो तोड़ता है तो इसके बाद उसे पनिश किया जाता है। खैर, अभी तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम लोग क्या चॉइस करोगे? वो लोग सुबारू अकेडमी में रह सकते हैं या फिर वो लोग अपने घर पे वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग अपने घर पे वापस आते हैं तो उनके मेमोरी को इरेज किया जाएगा ताकि उनके वॉल यानी आइबा के वॉल के बारे में उनको कुछ भी याद ना रहे। चॉइस उनके हाथों में था, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुरुमी पहले अपने घर पे वापस लौटने का सिलेक्ट कर दिया है, लेकिन इसके बाद वो देखती है ताकेशी इसके लिए इनकार करता है, यानी वो अपने वॉर्ड में नहीं लौटने वाला, क्योंकि वो आइबा का हेल्प करना चाहता है और वैसे भी ये वॉर्ड उसको अच्छा लगा था। इसके बाद कासुमे भी ताकेशी के साथ रहने के लिए मान जाता है और उन दोनों को देख के कुरुमी भी उनके साथ रह जाती है। खैर, इसके बाद वो लोग अपने क्लास में आता है। सुबारू अकादमी में ये उनका पहला क्लास था। प्रोफेसर उनके मैजिक को देखते हैं, जहाँ पर आखिर में उनको पता चलता है ताकेशी इवासिव मैजिक का यूज कर सकता है। प्रोफेसर कहता है, ताकेशी तुम्हें पहले अपना वेपन चाहिए और इसको सिलेक्ट करने में आइबा तुम्हारा हेल्प करेगी। इसके बाद आइबा ताकेशी को लेके आ जाती है एक दुकान में, जहाँ पर ताकेशी अपने लिए वेपन को देखता है। ताकेशी अपने लिए एक स्वॉर्ड को सिलेक्ट कर लेता है, जो कि एक एंशिएंट स्वॉर्ड था और इसको ट्वाइलाइट कहा जाता है। दुकान का ओनर कहता है इसका पहले वाले मालिक एक मैजिशियन थी जिसने उसी वॉर में पार्टिसिपेट किया था, यानी उसको भी मैजिक यूज करना आता था। ताकेशी ने गलती से ही सही लेकिन एक बहुत अच्छे वेपन को सिलेक्ट कर लिया था, जहाँ पर इसके बाद वो इसका एक ट्रेनिंग भी देता है। ताकेशी अपने ट्रेनिंग में पास हो जाता है, यानी उसको वो स्वॉर्ड मिल गया था। और इसके बाद वो दोनों क्लास में आते हैं, जहाँ पर कासुमे ने इधर कुछ और ही गर्दा मचा दिया था। इसके बाद सीन आता है कार में। डार्क टेलर्स का राइट हैंड की पे उधर बैठा था। इसके बाद उस कार में एक और लड़की आती है और इसके बाद वो दोनों बातें करने लग जाता है। पी और वायलेट डार्क टेलर्स का बहुत बड़े मेंबर थे, जहाँ पर वायलेट ने अपने मिशन को कंप्लीट करके इधर आई थी। खैर, इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं उनके लीडर रियो के बारे में, जो कि जल्दी जगने वाला था। सुबारू अकादमी में ताकेशी और उसके दोस्तों को मैजिक कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में सिखाया जा रहा था। कासुमी और कुरुमी अपना मैजिक यूज कर पा रही थी, लेकिन ताकेशी के लिए उसका स्वॉर्ड यूज करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसके बारे में दिखाया जाता है कुरुमी को, जहाँ पर उसने अपने मैजिक का यूज किया था और इसके बदले में उसके बॉडी के पार्ट, जहाँ पर उसके मन में अब भी वही बातें चल रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जिसका आंसर वो इसका यूज करके पता कर सकती है। इसके बाद वो दोनों पूल पे आता है और एंजॉय करता है। पूल के बाहर आने के बाद वो दोनों मिलते हैं कासुमी और ताकेशी से। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर इसी बीच उनके पास से कुछ लड़कियां जा रही थी। उनके शर्ट में एक सिंबल होता है जो कि बाकी सबसे अलग था। जहाँ पर इसी बीच प्रोफेसर उधर आ जाता है। प्रोफेसर उनको ले आता है बाहर एक साथ बातें करने के लिए। उनके अकादमी के पूरे स्टूडेंट को 7 ग्रुप में डिवाइड किया। कह रहा था उन दोनों डेटिंग में है, जहाँ पर उसकी बातें सुनकर तीनों लड़के बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। आई बात ताकेशी के पास आती है और उसके बाद वो कहती है, तो क्या यही सब था? अगर तुम और कुरुमी डेटिंग में हो तो मुझे माफ कर देना। और उसके बाद वो उधर से भाग जाती है। कुरुमी भी उधर आ जाती है। आइबा को भागता हुआ देखकर उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि उधर आगे ताकेशी भी था और उसके फेस को देखकर ये पता चल जाता है वो हैप्पी नहीं था। कार्ड को फेंक के ताकेशी के पास आ रही थी, क्योंकि कुरुमी को ताकेशी से एक बहुत बड़े सच को जानना है। कुरुमी अकेली थी। आइबा कुरुमी के पास आती है और वो अपने काम के लिए माफी मांगने लग जाती है। कुरुमी कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? जहाँ पर आइबा कहती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन वो बस एक एक्सीडेंट था और मुझे पता नहीं था तुम दोनों रिलेशन में हो। कुरुमी को अब भी आइबा की बातें समझ में नहीं आ रहा था। जब ये सारी बातें सुनकर कुरुमी और भी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी। खैर, वो दौड़ के ताकेशी के पास आ जाती है और उसके बाद वो ताकेशी के ऊपर गिर के उसको किस करने वाली थी, लेकिन ताकेशी अपने हाथों से कुरुमी को रोक देता है और उसके बाद वो कहता है, ऐसा तुम क्यों कर रही हो?
कुरुमी कहती है अगर ऐसा तुम आइबा के साथ कर सकती हो तो इसमें मैं भी तो कर सकती हूँ, क्योंकि जो भी हो हम दोनों रिलेशन में हैं और तुम मुझे ना नहीं कह सकते। ताकेशी कहता है लेकिन वो तो बस एक एक्सीडेंट था, चाहे तुम्हें किसी बात का बुरा लगाए लेकिन इधर सब कुछ नॉर्मल है। वेल मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या हम लोग इसको रोक सकते हैं? कुरुमी कहती है लेकिन हमें क्या रोकना है, तुम क्या बातें कर रही हो? किसी कहता है क्या हम लोग हमारे रिलेशन को रोक सकते हैं? और इसके बाद सीन आता है ट्रेनिंग में, जहाँ पर ताकेशी अब भी अपने स्वॉर्ड को लेकर ट्रेन हो रहा होता है, क्योंकि उसे पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनना था। ताकेशी आइबा को हौसला देता है, जहाँ पर दूर से ये सारा सीन कुरुमी देख रही होती है। ये सब देखकर कुरुमी को ऐसा लगता है आइबा और ताकेशी एक साथ आ चुके हैं, और इसलिए कुरुमी को आइबा के ऊपर गुस्सा आ रहा था। खैर कुरुमी अकेली हो चुकी थी और ये बात आइबा को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आइबा कुरुमी के पास आती है। उसे लगा था वो उसके साथ बातें करके उन दोनों की फाइट को, यानी ताकेशी और कुरुमी की फाइट को रोक सकती है, लेकिन कुरुमी को आइबा की बातें सुनना नहीं था और इसलिए वो उस रूम से चली जाती है। खैर इसके बाद वो आगे जा रही होती है, जहाँ पर एक लड़का उसको पीछे से बुलाता है। ये प्लेस पूरा खाली था, कुरुमी और उस लड़के के अलावा इधर कोई नहीं होता। कुरुमी अपने पीछे देखती है, एक लड़का उसे देखकर अपने बालों को निहार रहा था और उसे देखकर इस बात का पता हो जाता है वो कुरुमी को लाइन मार रहा था। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। जहाँ पर इसके बाद कुरुमी कहती है वेल मैं तुम्हें साफ ना कहती हूँ, और इसके बाद कुरुमी आंखें जाने लग जाती है। जहाँ पर इसके बाद वो चोकर कुरुमी के कंधों को पकड़ लेता है। वो कहता है मेरे पास और भी बात है। कुरुमी को इससे एक ट्रॉमा याद आ जाता है। वो कुरुमी को और छूने वाला था उसका हाल पूछने के लिए, लेकिन इससे पहले ताकेशी उधर आके उससे पकड़ लेता है। तेरे गुलाबी चड्डी का फोटो मैं पूरे अकादमी में वायरल कर दूंगा। ताकेशी की बातें सुनकर वो बंदा इधर से भाग जाता है। खैर इसके बाद ताकेशी कुरुमी के पास आता है और उसके बाद हमें बताया जाता है कुरुमी पहले से ही बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है, और इसीलिए स्कूल से ही बहुत सारे अनजान बंदों ने उसके पास आने का ट्राई किया था। उन्हें कुरुमी के ऊपर हाथ भी दिया था, लेकिन हर बार ताकेशी बीच में आता है और वो कुरुमी को बचाता है। इसीलिए ही कुरुमी ने ताकेशी को बचपन से बिलीव किया है और इसीलिए वो दोनों एक साथ आई थी। ताकेशी ने कुरुमी को वादा किया था वो कुरुमी को हमेशा बचाने वाला है। और इसके बाद ताकेशी कुरुमी के साथ बातें करने का ट्राई करता है, लेकिन कुरुमी अब भी गुस्से में होती है और उसके बाद वो कहती है वैसे तुम मेरे साथ क्यों बातें करने का ट्राई कर रही हो? ताकेशी कहता है क्योंकि हम लोग अभी भी दोस्त हैं। वेल इसके बाद सीन आता है ताकेशी के घर में, जहाँ पर गेको और उसकी मॉम खाना खा रही होता है। गेको कह रहा था क्या आपको ये बात अजीब नहीं लग रहा? ताकेशी, काचुमी और कुरुमी ने अचानक से एक साथ अपने अकादमी को चेंज किया और हमें बता भी नहीं है वो लोग कहाँ पर है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है 2 साल पहले का सीन। ताकेशी और उसका भाई एक साथ बातें करके अकादमी की तरफ जा रहे होता है। 2 साल पहले ताकेशी और उसके भाई के बीच का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। गेको कहता है ताकेशी तुम्हें क्या लगता है कुरुमी मेरे प्यार में आ चुकी है? मुझे लगता है मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ और वो मुझे ना नहीं कह सकती। ताकेशी गेको की बात का रिप्लाई नहीं करता, जहाँ पर वो अपने जगह में रुक गया था। गेको कहता है तुम्हें क्या हो गया? ताकेशी कहता है अगर सही में कहा जाए कुरुमी मेरे साथ डेटिंग कर रही है। गेको ताकेशी से गुस्सा हो चुका था, जहाँ पर इसके बाद वो कहने लग जाता है मैं जानता हूँ तुम्हें उसका फायदा लिया है, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो वो तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। तुमने मेरे साथ गद्दारी किया है। मेन रोड था और एक गाड़ी उनके पास बहुत ज्यादा पीछे आ रही थी। इसके बाद ताकेशी के सर में क्या होता है पता नहीं, वो गेको को धक्का देता है और इसलिए गेको गाड़ी के आगे आ जाता है। और तब से अब तक गेको ताकेशी से नफरत करता है। उसे ऐसा लगता है ताकेशी ने उसे धोखा दिया है, उसके भाई ने उसे एक ऐसा धोखा दिया है जो कि वो कभी नहीं भूल सकता। सीन आता है ताकेशी और कुरुमी के ऊपर। कुरुमी ताकेशी की पॉकेट में सारे फोटोज को देखती है, जहाँ पर इसके बाद वो उसे लेकर कहती है ये तुमने क्या किया है? मुझे पता नहीं था तुम ऐसे भी हो सकते हो। ताकेशी कहता है मुझे माफ कर देना इन सबको अपने साथ रखने के लिए, लेकिन इन सबको दूसरे लड़कों ने क्लिक किया है और ये सब मैंने उनसे लिया है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर कुरुमी हैप्पी होती है और इसके बाद कुरुमी ताकेशी को एक फोटो देकर उधर से चली जाती है। वेल आइबा ताकेशी और कुरुमी को चुपके से ये सब देख रही थी, यहाँ पर उन दोनों को ऐसा देखकर उसे पसंद नहीं आया था और इसके बाद वो उसी टिकट को निकाल लेती है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुरुमी को, जहाँ पर वो अकेले जा रही होती है और उसके मन में अब भी वही सारी बातें आ रहा था। क्या सच में ताकेशी मुझे पसंद करता है या फिर बात अलग है? क्या आइबा के वो सारी बातें बोलने के बाद वो मेरे पास आया था माफी मांगने के लिए, और क्या उसके लिए आइबा मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मुझे इन सब बातों का आंसर चाहिए। एपिसोड के आगे जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। अकादमी के अंदर डार्क चेडर्स का कोई भी बंदा अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अकादमी के अंदर एक बैरियर है और इसलिए सारे स्टूडेंट उधर सेफ है।
लेकिन कोई अकादमी से बाहर आता है, यानी उस वॉल्ट में आता है जो कि लगभग तबाह हो चुकी है। तो उधर डार्क टेलर्स के बंदे कुछ भी कर सकता है, यानी वो लोग दूसरे लोगों को मार भी सकता है। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट का अकादमी से बाहर जाना जानलेवा था। लेकिन ये काम आइबा ने कर दिया था। आइबा उससे टिकट को लेके फॉर्च्यून लेडी के पास जाती है और उसके बाद वो दाकिसे के बारे में नहीं, अपने भाई के बारे में पूछती है। फॉर्च्यून लेडी उसे बताती है उसका भाई डिमोलाइज वॉल में घूम रहा है। खैर इसके बाद में दिखाया जाता है ताकेसी और काजुमी को। वो दोनों अपने ट्रेनिंग में बिजी थे। काजुमी ताकेसी की बुलेट को देख रहा था और उसके अंदर अपने मैजिक को इंजेक्ट करने का ट्राई कर रहा था। पर इसी बीच उनके पास आ जाती है कुरुमी। कुरुमी उनके पास दौड़ कर आई थी। कुरुमी कहती है मुझे सुबह से आइबा नहीं दिख रही, और उसके बाद वो ताकेसी को एक नक्शा दे देती है। ताकेसी उस नक्शे को देखकर जान पाता है ये उनके अकादमी के बाहर वाला नक्शा था, जहाँ पर आइबा ने बहुत सारे प्लेसेस को स्पॉट किया था या फिर उधर मार्क किया था। इसमें आइबा बहुत ज्यादा मुसीबत में थी, इसीलिए ताकेसी प्रोफेसर के पास आता है और उसके बाद वो सारी बातें बता देता है। प्रोफेसर कहता है ये बहुत डेंजरस बात है, तुम लोग उस वॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आए दिन डार्क टेलर्स के लोग उधर बाकी सबको मारते हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों को ऐसे ही बाहर जाने नहीं दे सकता, मुझे माफ कर देना। ताकेसी, काचुमी और कुरुमी डिसअपॉइंट होकर बाहर आता है, जहाँ पर ताकेसी अपने दोस्तों को कहता है वो आइबा को लाने के लिए बाहर जाने वाला है। आइबा को अकेला मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आइबा को देखकर मुझे ऐसा लगता है मैं खुद को देख रहा हूँ। आइबा और मुझ में बहुत सारी बातें सेम हैं, जैसा कि वो अपने भाई को चाहती है और अपने भाई को वापस लाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ताकेसी की बातें सुनकर कुरुमी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो ताकेसी को बुरा भला कहकर इधर से चली जाती है। सीन आता है आइबा के ऊपर। अपने भाई को ढूंढते हुए वो आगे जा रही थी। आइबा को सुगनासे के साथ बिताए हुए पुरानी बातें याद आ रही थी और वो इन्हीं सारी बातों को सोचकर आगे जा रही थी। इधर ताकेसी उसी रूम के पास आता है जहाँ से वो अकादमी के बाहर जा सकता था, जहाँ पर काजुमी ताकेसी के लिए पहले ही वेट कर रहा था। इसके बाद कुरुमी भी उनके पास आ जाती है, यानी वो तीनों ही एक साथ अकादमी के बाहर जाने वाले हैं। वो तीनों एक पिलर के पीछे आ जाता है। ताकेसी के लिए काम आसान हो चुका था। गार्ड्स ने डोर को ओपन किया था और उनके साथ ही ताकेसी और उसके दोस्त भी छुपते हुए अंदर आ जाते हैं। रूम के अंदर आने के बाद उन्हें वो रास्ता मिल गया था जहाँ से वो अकादमी के बाहर जा सकते हैं। वो लोग आ चुके थे उसे डिमोलाइज वॉल में, जिसको देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो तीनों अपने आगे एक लेडी को पाता है। खैर इसके बाद वो लेडी कहती है तुम्हारा ड्रेस देखकर मैं कह सकती हूँ तुम लोग अकादमी के स्टूडेंट हो। किसी कहता है मेरा नाम है ताकेसी और ये लोग मेरे दोस्त हैं। खैर हमारे एक दोस्त इसी वॉल में आई थी, मुझे लगता है आगे वो कहीं पर हो सकती है। इसी बीच उनके ऊपर कुछ आके गिर जाता है, लेकिन भला हो उस लेडी के बैरियर का, इसलिए वो लोग सेफ थे। लेडी कहती है तुम लोग आगे नहीं जा सकते, अगर मेरे बैरियर को तुम लोग पार करते हो तो तुम्हारे ऊपर भी अटैक होगा, तुम लोग अपने अकादमी में चले जाओ। और इसके बाद वो लोग ऊपर देखते हैं, जो उनके बैरियर के ऊपर गिरा था वो एक पर्सन की बॉडी होती है, जहाँ पर इसके बाद ही डार्क टेलर्स का एक बंदा आके उस बंदे को यानी उस बॉडी को खत्म कर देता है। ताकेसी और उसके दोस्त ये सीन देखकर बहुत डर जाता है, क्योंकि उनके आगे ही किसी को मारा गया था। इसके बाद वो तीनों ही उस लेडी के बैरियर को तोड़ के आगे चले आते हैं। खैर इसके बाद सीन आता है आइबा के ऊपर। आइबा ने फाइनली अपने भाई को ढूंढ लिया था, लेकिन जो आइबा ने सोचा था वो उसके साथ नहीं होता। गनासे अब भी आइबा को पहचान नहीं पाता और इसीलिए वो आइबा के ऊपर अभी अटैक कर रहा था। सुगनासी कहता है तू एक बहुत बड़ी पागल है, तुझे क्या ये भी नहीं दिखा ये एक ट्रैप था। सुगनासी आइबा के पास आ जाता है उसे लेने के लिए, जहाँ पर आइबा अपने गन को आगे कर देती है। सुगनासी कहता है अगर मैं तुम्हारा भाई हूँ तो तुम मेरे ऊपर फायर नहीं कर सकते, मैं इस बात को जानता हूँ। आइबा के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं था, वो अपने भाई के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकती और उसके पीछे भागने का कोई रास्ता भी नहीं होता। जहाँ पर इसके बाद सुगनासी आइबा के गले को पकड़ लेता है, जहाँ पर इसके बाद सुगनासी आइबा के ऊपर अपना अटैक करने लग जाता है। आइबा सुगनासी को रोक नहीं पाती। वेलिधर में दिखाया जाता है ताकेसी और उसके दोस्त दौड़कर आ रहे थे उसी प्लेस में, क्योंकि उनको पता था आइबा कहाँ पर हो सकती है। उसने मैप में जो मार्क किया था उसी मार्क का फॉलो करके वो उधर आ रही होता है। आइबा को देखकर वो लोग जान पाता है उसके ऊपर अटैक किया गया था। ताकेसी कहता है तूने उसके साथ क्या किया? आइबा तुझे अपना भाई मानती है। सुगनासी लड़ने आ जाता है
और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके पावर को। सुगनासी के पास एक अलग ही लेवल का पावर था जिसको ताकेशी मीट नहीं कर सकता। ताकेशी सुगनासी के अटैक से बच रहा था, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये काम नहीं आता। ताकेशी सुगनासी के ट्रैप में आ जाता है और उसके बाद उसके ऊपर ही अटैक होने वाला था, लेकिन काजुमी सही टाइम में आके ताकेशी को धक्का देता है। इसके कारण ताकेशी उस मैजिक के एरिया से बाहर जाके गिर गया था, लेकिन काजुमी ताकेशी के प्लेस में आ गया था। काजुमी अपने आप को एक आइस बैरियर के बीच में पाता है। अगर तू आइबा के पास नहीं चाहता तो बैरियर के बाहर जाने के बाद मैं ही तेरे पीछे आग लगाने वाला हूँ। काजुमी की बातों में दम था। ताकेशी आइबा को देखता है जहाँ पर सच में वो गिरी हुई थी और उसका हालत अच्छा नहीं था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सीन को जहाँ पर काजुमी की बहन अकेली थी। काजुमी की बहन खेल रही थी रास्ते में, जहाँ पर कुछ गंदे लड़के आके उसको छेड़ने लग जाता है। कुछ ज्यादा होने से पहले उधर ताकेशी आ जाता है। ताकेशी की बातें सुनकर वो गंदे पर्सन कहने लग जाता है, क्या तू कोई हीरो है? वैसे हीरो को मारना हमें बहुत अच्छा लगता है और शायद आज वो हीरो तू होने वाला है। ताकेशी के ऊपर वो बंदा अटैक करने वाला था, लेकिन ताकेशी उसके हाथ को घुमा देता है जहाँ पर वो अकड़ गया था। मैं किसी ऐसे बंदे के साथ बातें नहीं करना चाहता जो प्री स्कूलर के बच्चों को छेड़ता है। हमारे अंदर कोई दम नहीं है, इसलिए तुम लोग ऐसा काम करते हो। वेल, इसके बाद हमें दिखाया जाता है काजुमी को, जहाँ पर वो मार्केट से सामान लेकर आ रहा था और इसके बाद वो उसे बच्चे के पास आ जाता है क्योंकि वो उसका बहन थी। काजुमा अपनी बहन फुदाबा के पास आकर कहता है, क्या तुम सही हो? फुदाबा सही थी क्योंकि ताकेशी ने उसका हेल्प किया था। वेल, इसके बाद ताकेशी काजुमा को देखकर कहता है, एक बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता भी नहीं होगा तुम्हारी बहन किस मुसीबत में हो सकती है। प्रेजेंट में काजुमी का बैरियर के अंदर टाइम बहुत हो चुका था। उसने बहुत ट्राई किया था, लेकिन ये नहीं टूटने वाला और इसीलिए उसका हाल बदतर हो जाता है। कुरुमी बहुत ज्यादा डर जाती है और इसके बाद वो ताकेशी को बुलाती है क्योंकि काजुमी जल्द ही मर जाएगा। ताकेशी भी ये सीन देखकर जान लेता है। वेल, इसके बाद ताकेशी अपना प्लान यूज करता है। ताकेशी सुगनासी को फाइट करने के लिए उकसाता है, जहाँ पर सुगनासी गुस्से में आकर ताकेशी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसके बाद ताकेशी अपने मैजिकल पावर का यूज करके उसके अटैक को डॉज करता है। लेकिन उसके अटैक को डॉज करने के साथ ही ताकेशी ने वो अटैक कर दिया था काजुमी की ओर और इसीलिए सुगनासी का वो अटैक जाके लगता है काजुमी के बैरियर में और इस तरह से काजुमी का वो बैरियर टूट जाता है, यानी काजुमी बाहर आ चुका था। ऐसे ही काजुमी बच जाता है, लेकिन उसका हाल बुरा हो चुका था। वेल, इसके बाद ताकेशी भी आइबा को लेके उनके पास आ जाता है, यानी उनका आधा काम कंप्लीट हो चुका था। ताकेशी सुगनासी को बिजी करने लग जाता है। कुरुमी आइबा को हील कर रही थी और उसका हीलिंग काम आता है क्योंकि बाद में जाकर आइबा अपना आंखें खोल लेती है। आइबा कुरुमी को उसके हीलिंग के लिए थैंक यू कहती है। वेल, इसके बाद काजुमी अपने काम में लग जाता है, जहाँ पर वो ताकेशी का बुलेट के अंदर अपना पावर डालने लग गया था। खैर, ये उनके लिए इतना इजी नहीं होने वाला क्योंकि ताकेशी ज्यादा टाइम तक सुगनासी को संभाल नहीं सकता। ये सीन देखकर आइबा और कुरुमी उसके आगे आ जाता है, यानी ताकेशी के आगे आ जाता है। सुगनासी नहीं देखता उसके आगे कौन है, वो सबके ऊपर अटैक करने लग गया था, जहाँ पर आइबा और कुरुमी ने सील का यूज किया था, लेकिन ये भी ज्यादा टाइम तक काम नहीं आने वाला। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है काजुमी ने अपना काम कर लिया था और उसके बाद वो उस बुलेट को ताकेशी को दे देता है। ताकेशी ने भी अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया था। ताकेशी अपना मेगा पावर यूज कर लेता है। आइबा ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। आइबा को अपने भाई सुगनासी के बारे में फिक्र हो रहा था। ताकेशी कहता है, मैंने बस उसको बेहोश किया है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। वेल, इसके बाद वो लोग देखते हैं उनके आगे के धुएं में से एक पर्सन बाहर आता है। इसका नेम केपी था और अगर तुम लोग केपी के बारे में नहीं जानते तो बता देता हूँ, ये खोज टेलर्स का एक बहुत बड़ा पर्सन था, यानी ये ज्यादातर काम को संभालता है। इसके बाद केपी आसमान में देखता है, बहुत दूर से कुछ लोग उनकी तरफ आ रही होता है। केपी सुगनासी को अपने कंधों में उठा लेता है और उसके बाद टाइम का वेस्ट ना करके वो दोनों गायब हो जाता है। खैर, इसके बाद सीन आता है सुबारू अकादमी में। शिजू उन चारों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने रूल को तोड़ा था, कोई भी अकादमी के बाहर नहीं जा सकता। सीन आता है घर में, जहाँ पर सुगनासी बेहोश होता है। कीपी और वायलेट बातें कर रहे थे अपने आगे आने वाले प्लान के बारे में, जो कि वो लोग अकादमी के अंदर कुछ करने वाले थे। अकादमी में रहते हुए नवंबर का महीना आ चुका था। हमारे अकादमी के पास ही में एक टावर आ चुका था, लोग उसे इल्यूजन टावर कहता है। खैर, इस टावर को क्रिएट किया गया था हमारे एग्जाम के लिए, यानी मेरा और मेरे दोस्तों का एग्जाम जल्द ही आने वाला था।
इवासिव मैजिक यूज करने वाले सारे स्टूडेंट को एक जगह में लाया जाता है और उसके बाद प्रोफेसर कहता है तुम्हारे आगे यानी बहुत आगे एक क्लॉक टावर है, उस टावर तक जाना तुम्हारा काम है, लेकिन बीच में तुम्हें एक ऐसा विलेज मिलेगा जो कि इल्यूजन से क्रिएट किया गया है, इसीलिए अच्छी तरह से आगे जाना। प्रोफेसर की बातें सुनने के बाद सारे स्टूडेंट आगे जाने लग जाते हैं। ताकेशी और बाकी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं उसी इल्यूजन विलेज में, जहाँ पर उनको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाली थी और इसीलिए उनको कहा भी गया था अगर उनके सामने कुछ आ जाए तो इसके बाद उनको अपने इवासिव मैजिक का यूज करना होगा। खैर ताकेशी और बाकी सारे इवासिव मैजिक यूज करने वाले स्टूडेंट एक साथ आगे बढ़ने लग गई थी, लेकिन आधे रास्ते में उनके आगे बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं जो कि बहुत अजीब सी दिखती थी। केसी आगे जाने लग गया था जहाँ पर बीच में उसे एक बंदा दिखता है जो कि उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। अच्छी तरह से देखने के बाद ताकेशी जान पाता है वो है ओइगामी, क्योंकि ओइगामी डार्क ट्वेलर्स का एक मेंबर है, तो वो कैसे अकेडमी के अंदर आ सकता है, वो भी एक स्टूडेंट के ड्रेस में। ताकेशी ओइगामी को कहता है तो कैसे अकेडमी के अंदर आ गया। ताकेशी की बातें सुनकर ओइगामी कहता है वैसे तू कौन है। ओइगामी ताकेशी को ऐसे देख रहा था जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता। ताकेशी अपना नेम कहता है, जहाँ पर इसके बाद भी ओइगामी को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसके बाद ओइगामी आगे जाने लग गया था, जहाँ पर ताकेशी सोच रहा होता है ये क्या है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुरुमी को, वो भी एक अलग टास्क में होती है। उसके सामने पजल जैसा एक गेम था जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड होता है। सीन आता है काजुमी के ऊपर, उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। काजुमी बहुत डर गया था और इसीलिए वो भाग रहा होता है। ताकेशी और उसके बाकी सारे दोस्त अलग टास्क में होता है क्योंकि उन सबके मैजिक का लेवल अलग था। बाहर में जहाँ पर डार्क टेलर्स के कुछ बंदे आ चुके थे और इसके बाद वो लोग कहता है अभी टाइम आ चुका है इनको दिखाने का, जहाँ पर इसके बाद वो लोग अपने मैजिक का यूज करके उसी टावर के अंदर आ जाता है। ताकेशी भाग रहा था, उसके पीछे एक क्रिएचर होता है। इसी बीच ताकेशी महसूस करता है उसके आसपास के प्लेस में कुछ हो रहा है। किसी देखता है वो क्रिएचर अचानक से गायब हो चुका था और इसके साथ ही ताकेशी के नीचे एक टनल ओपन हो जाता है। ताकेशी उसमें गिर गया। प्रोफेसर सबका ऊपर से निगरानी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद वो भी जान पाता है उनकी प्लेस के अंदर कुछ हो चुका है। ताकेशी और बाकी सारे स्टूडेंट आ जाता है उसी फ्लोर में जहाँ पर कुरुमी अपने टास्क को कंप्लीट कर रही थी। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुरुमी को ही। कुरुमी भी ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। खैर इसी बीच कुरुमी देखती है कि ये क्रिएचर होता है जो कि पत्थरों से बनाया गया था और वो क्रिएचर कुरुमी के ऊपर अटैक करने वाला था, जहाँ पर कुरुमी अनसेफ होती है। लेकिन कुरुमी के साथ कुछ होने से पहले उधर ओइगामी आता है। इसके बाद ओइगामी कुरुमी को देखकर कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। ओइगामी को भी कुरुमी याद आ रहा था, लेकिन इसके बाद कुरुमी कहती है तुम इधर कैसे हो सकती हो, तुम्हारा इधर क्या काम है। ओइगामी कहता है क्या तुम मुझे अपना नेम बता सकती हो, जहाँ पर इसके बाद कुरुमी अपना नेम कह देती है। जहाँ पर ओइगामी सोच रहा था क्या उसने इसके साथ पहले भी बातें किया है, जहाँ पर इसके बाद ही उसकी बॉडी से खून बाहर आने लग गया था और इसलिए ओइगामी के ऊपर मैजिक स्पेल यूज होने के बाद ही उधर काजुमी आ जाता है। वेल इसके बाद आइबा और ताकेशी भी उनके पास आ जाता है। कुरुमी बताती है उसे गेम में ओइगामी दिखा था। ताकेशी कहता है वेल क्या ये तुम्हारे साथ भी हुआ है। ओइगामी मुझे भी दिखा था और उसने मेरे साथ बातें भी किया था, लेकिन सबसे अजीब बात ये था उसने मुझे पहचाना नहीं। इसके बाद वो लोग एक साथ अपने काम में लग जाता है, जहाँ पर एक साथ मिलकर वो लोग बहुत इजीली उस पजल को सॉल्व कर रहे थे। वो लोग उसी घर के पास आ रहे थे जहाँ पर उनका एग्जिट था, लेकिन इसी बीच उनके आगे एक और क्रिएचर आ जाता है। वेल ये वही क्रिएचर होता है जिसको पत्थरों से बनाया गया है, लेकिन इस बारी ये उससे बहुत बड़ा था। ताकेशी अपना अटैक करता है लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आता। आइबा गुस्सा होकर अपना अटैक कर देती है, लेकिन उसका भी अटैक इसके ऊपर कुछ काम नहीं आता। उसने आइबा के अटैक को रोक दिया था, जहाँ पर ये सीन देखकर काजुमी अपना पावर यूज करने लग जाता है, लेकिन काजुमी के कुछ करने से पहले उसके ऊपर अटैक हो चुका था। काजुमी उसके अटैक से बचकर वही बुलेट निकाल लेता है जिसका यूज करके ताकेशी इसको रोक सकता है, लेकिन काजुमी उस बुलेट को ताकेशी के पास नहीं फेंक पाता। मॉन्स्टर ने उसको बीच में ही रोक दिया था, जहाँ पर ये सीन देखकर कुरुमी बहुत गुस्सा होती है। कुरुमी काजुमी को डांटने लग गई थी। काजुमी और आइबा एक साथ मिलकर मॉन्स्टर को बिजी करने लग जाता है। काजुमी, कुरुमी और आइबा मॉन्स्टर के ऊपर चारों ओर से अटैक कर रहे थे, इसीलिए मॉन्स्टर को अच्छी तरह से टाइम नहीं मिल रहा था वो किसके ऊपर अच्छी तरह से अटैक कर सकता है, और इसलिए ताकेशी को टाइम मिल चुका था अपने पावर को अपग्रेड करने के लिए। ताकेशी अपने पावर को अपग्रेड कर लेता है, जहाँ पर उसने उस बुलेट का यूज भी कर लिया था, और इसके बाद वो एन मौके में मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। काजुमी बच गया था
और साथ ही वो मॉन्स्टर मारा गया था। मॉन्स्टर के मरते ही वो एक कार्ड में बदल जाता है। वो कार्ड आ जाता है वालिद के पास, यानी उसने ही ये सब किया था। खैर उसे इस बात का पता लग गया था अकादमी में कोई न्यू स्टूडेंट आ चुका है जिसका नेम ताकेशी है। ताकेशी, आइबा, कासुमी और कुरुमी ने अपने टास्क को कंप्लीट कर दिया था। सीन आता है शिज़ो और ननामे के ऊपर। वो दोनों एक साथ बातें कर रहे थे। शिज़ो कह रही थी, मुझे इस बात का पता है हमारे अकादमी के अंदर कोई तो है जो कि डार्क चिलर्स के साथ मिला हुआ है, लेकिन मुझे उस बंदे को ढूंढना होगा क्योंकि वो कुछ बड़ा कर सकता है। इसी बात को सुनकर ननामे कहती है, अगर अकादमी में कोई है जो कि इस वॉर को रोक सकता है तो वो आप है। खैर ऐसे ही उनका टाइम आगे बढ़ने लग जाता है। उनके नए साल का टाइम आ चुका था। ताकेशी और कुरुमी एक साथ बातें कर रहे हो। कुरुमी कहती है, ताकेशी तुमने कहा था नए साल में हम लोग एक साथ अपने घर पे लौटने वाले हैं, और वैसे भी ये कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिन बिता के हम लोग वापस आ जाएंगे। जहाँ पर इसी बात को सुनकर ताकेशी कहता है, लेकिन मुझे लगता है गेको अपने काम में सही होगा और मेरे घर पे जाके उसे अपना मुंह दिखा के मैं उसका गुस्सा वापस नहीं लाना चाहता। कुरुमी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। जहाँ पर इसकी बात वो कहती है, और कोई पागल ही अपने घर से ऐसे दूर रह सकता है। कुरुमी की बातें सुनकर ताकेशी को गुस्सा आता है और उसके बाद वो साफ कह देता है वो अपने घर पे नहीं लौटने वाला। खैर इसके बाद कुरुमी अपने घर पे वापस लौट के आ जाती है, लेकिन अपने घर पे आने के बाद भी वो गुस्सा थी क्योंकि ताकेशी ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। खैर इसी बीच कुरुमी के घर पे कोई आता है, ये है गेको। गेको कुरुमी को देख के बहुत ज्यादा हैप्पी था। जहाँ पर इसके बाद कुरुमी कहती है, वेल मैं वापस आ चुकी हूँ क्योंकि नए साल को मैं ऐसे बोल नहीं सकती, और मेरे पास तुमको देने के लिए गुड लक चार्म है तुम्हारे आगे आने वाले एग्जाम के लिए। अगर इधर ताकेशी भी होता तो बात और भी ज्यादा अच्छा होता, हम लोग और भी ज्यादा बातें करते हैं। जहाँ पर ताकेशी की बात को सुनकर गेको कहता है, वेल मैं उससे नहीं मिलना चाहता। कुरुमी कहती है, लेकिन उसका गलती किया था। गेको कहता है, मैं नहीं जानता, दाना था मैं भी तुम लोगों के साथ उसी अकादमी में जाने वाला हूँ। गेको की बातें सुनकर कुरुमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। सीन आता है बाहर कुरुमी के रास्ते में, जहाँ पर डार्क चेलर्स के लोग इधर ये सब सुन रहे होते हैं और उनके मुंह पे एक स्माइल भी था, जिसको देखकर हम लोग कह सकते हैं इन लोगों का ये एक प्लान है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबारू अकादमी में, जहाँ पर ताकेशी और आइबा प्रैक्टिस कर रही थी। ताकेशी अपने ट्रेनिंग को अब भी जारी कर रहा था। ट्रेनिंग करते हुए ताकेशी बहुत थक गया था, लेकिन आइबा उससे भी ज्यादा टायर्ड हो चुकी थी और इसलिए आइबा नीचे गिर जाती है। जहाँ पर ताकेशी आइबा को लेके उसके रूम में आ गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड थी और इसलिए वो ताकेशी के साथ कुछ अलग ही कांड करने लग जाती। आइबा के कुछ ज्यादा करने से पहले ताकेशी आइबा से दूर हो चुका था और इसके बाद वो जाने के लिए रेडी होता है। जहाँ पर इसी बीच उसके पीछे से एक साउंड आता है, उसके पीछे कोई सामान गिर गया था। ताकेशी देखता है वो सब खाना होता है जो कि गिराया था कुरुमी ने, यानी कुरुमी अकादमी में वापस आ चुकी थी और वो ये सारा खाना आइबा के लिए लाई थी। लेकिन उन दोनों को ऐसे देखकर कुरुमी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और आइबा अपना आंखें खोलती है। आइबा को कुछ पता नहीं होता उसने क्या किया था। जहाँ पर इसके बाद कुरुमी का गुस्सा देखकर वो जान पाती है उससे एक गलती हो चुकी है। वेल इसके बाद कुरुमी रोने लग जाती है एक बच्चे की तरह। बाद हमें दिखाया जाता है ताकेशी को, जहाँ पर वो बाहर में था और इसी बीच उसके पास आइबा दौड़ के आ जाती है। आइबा को देखकर ताकेशी एक टाइम के लिए शर्मा चुका था। जहाँ पर इसके बाद आइबा कहने लग जाती है, तुम्हें उसके साथ जाके बातें कर लेना चाहिए। इसी बात को सुनकर ताकेशी कहता है, हम दोनों के बीच में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात सच है, मैं और कुरुमी एक साथ थे, लेकिन अब मैं इसको आगे नहीं करना चाहता। कुरुमी पहले से ही बहुत अकेली थी और उसका फायदा लेने का बहुत लोगों ने ट्राई भी किया था। मैं कुरुमी को पहले से ही सेव करते आ रहा हूँ। सीन आता है कुरुमी के ऊपर। कुरुमी रोकर आगे जा रही थी। जहाँ पर इसके बाद वो बीच में देखती है उनके अकादमी की लाइब्रेरी में ओरिगामी एक बुक को पढ़ रहा था। जहाँ पर ये सीन देखकर कुरुमी ओरिगामी के पास आ जाती है क्योंकि उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थी। लेकिन इसके बाद ओरिगामी कुरुमी को अपने पास बुलाता है और इसके बाद वो कुरुमी की फेस को देखकर कहता है, तुम क्यों रो रही हो? रोते हुए तुम्हारा मुंह अच्छा नहीं लगता। जहाँ पर उसके ऐसे करने से कुरुमी को बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है और इसके बाद वो और भी ज्यादा रोकर उधर से चली जाती है। ताकेशी कुरुमी के आगे आ गया था, लेकिन कुरुमी उसको ना देखकर आगे चली जाती। खैर इसके बाद ताकेशी ओरिगामी को भी देखता है, जहाँ पर उसके मन में सवाल आ रही थी, ना जाने इसने क्या किया होगा। बड़ा हरामी हो बेटा। आखिर में वो दिन आ ही जाता है। ताकेशी और उसके दोस्तों ने एग्जाम में बहुत अच्छा किया था। इसके बदले में उनको अकादमी के बाहर जाने का परमिशन दे दिया जाता है। जो कहती है, मैंने जैसा कहा था वो मैं पूरा कर रही हूँ, लेकिन आगे जाकर अगर कुछ होता है तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है।
सिजो की बात वो लोग मान लेता है, जहाँ पर इसके बाद सिजो आइबा को एक गोली देती है। खैर, ये गोली का एक कैप्सूल था जिसका यूज करके आइबा सुगनासी को हार्म ना करके वापस अकेडमी में ला सकती है। लेकिन फिर भी आइबा के पास मौका बस एक ही होगा। इसके बाद सिजो उनके लिए पोर्टल को ऑन कर देती है। उनके लिए रास्ता बन चुका था अकादमी के बाहर जाने का। खैर, इसके बाद वो लोग बाहर जाने वाले होता है, जहाँ पर ओइगामी भी उधर आ जाता है। सिजो, नानामी, ओइगामी और बाकी सब लोग उसी पोर्टल के अंदर आ जाता है। इसके बाद वो लोग आ जाता है अकादमी के बाहर उसे डिमोलाइज वॉल्व में। बाहर आते ही वो लोग देखते हैं उनके लिए कीपे और सुगनासी वेट कर रहे थे। कीपे और सिजो एक साथ बातें करता है, जहाँ पर वो एक्सचेंज के लिए कहता है। एक्सचेंज की बातें सुन के ताकेशी कहता है, ये किसके बारे में बातें कर रहा है? सिजो कहती है, ये कह रहा है ये सुगनासी हमें दे देगा, लेकिन इसके बदले में हमें इसके मेंबर्स को वापस इसको लौटाना पड़ेगा। इसके बाद ओइगामी और उस लड़की को आगे कर दिया जाता है। इसके बाद ओइगामी जान पाता है उसके साथ क्या हो रहा था। ओइगामी एक डार्क टेलर्स का मेंबर है और उसे पकड़ा गया था। ओइगामी इस बात को जानता है। उधर जाने के बाद उसके मेमोरी को फिर से इरेज किया जाएगा। ओइगामी गुस्सा होता है, लेकिन वो इसके लिए रेडी था। लेकिन उसका साथी वाली लड़की बहुत डर गई थी ये सारी बातें सुनकर। ओइगामी के जाने से पहले कुरुमी ओइगामी के पास आती है और उसके बाद वो कहती है, तुम ऐसा नहीं हो, इस बात को मत भूलना। जहाँ पर इसी बात को सुनकर ओइगामी कहता है, वैसे मैं भी तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा, आगे से तुम किसी के सामने मत रोना, क्योंकि अगर तुम रोती हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। और उसके बाद ओइगामी कुरुमी के हाथों में एक चीज दे देता है। ओइगामी कहता है, बैगन। तुम्हें पता नहीं होगा ये क्या चीज है, लेकिन आगे जाकर सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद ओइगामी और उस लड़की को किबे के हाथों में सौंपा जाता है, जहाँ पर किबे भी इसके बदले में सुगनासी को उनके पास भेज देता है। खैर, उनका एक्सचेंज हो चुका था, जहाँ पर इसके बाद सिजो ऊपर आती है और इसके बाद वो एक और पोर्टल को ओपन कर देती है। ओइगामी और उस लड़की को कार से उनके बेस में भेजा गया था, जहाँ पर किबे और सिजो उसी डोर के अंदर चले जाते हैं। उनके आपस का कोई मैटर होगा जो कि वो लोग अभी सुलझाने वाले हैं। की बात सुगनासी अपना अटैक करके उनको बता देता है वो उनके साथ जाने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन सुगनासी के अटैक के लिए ताकेशी और उसके दोस्त रेडी होता है। नानामी अपने पावर का यूज करके उन सबको सील्ड दे देती है। की बात कुछ और स्टूडेंट जो कि उन्हीं के लेवल के थे, वो दोनों एक साथ कहता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है तुम हमें कुछ कर सकते हो? और उसके बाद वो दोनों अपना मैजिक यूज करने लग जाता है, जहाँ पर उन्होंने एक गड्ढा सा कर दिया था। हमें अपना अटैक कर देती है, जहाँ पर एक पल के लिए सुगनासी उसी गड्ढे में गिर गया था। सबको ऐसा लगता है सुगनासी हार चुका है, लेकिन आगे जाकर सुगनासी उनके ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। उसे को जाता हुआ देखकर आइबा उसके पीछे चली जाती है। आइबा अपने आप को रोक नहीं पाती, जहाँ पर इसके बाद नानामी, ताकेशी और बाकी सबको कहती है, तुम लोग उसके पीछे जाओ, आइबा के साथ कुछ भी हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कीपे और सिजो को, जहाँ पर वो दोनों एक जगह में आकर बातें करता है। कीपे कहता है, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वैसे भी हमारी ही टीम में तुम आने वाली हो, तुम जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन हमारा बहुत काम आएगा। इसी बात को सुनकर सिजो कहती है, ऐसा कभी नहीं आने वाला, और अगर मुझे मौका मिला तुम्हें मारने का तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं आऊंगी। की बातें सुनकर वो जान गया था सिजो क्या करने के लिए रेडी है। इसके बाद सिजो अपना अटैक पहले कर देती है। उसके अटैक से कीपे बहुत इजीली बच गया था, और इसके बाद कीपे अपना मैजिक का यूज करता है, जहाँ पर इस मैजिक का नेम था स्टार्टअप डिसॉल्व। और इस मैजिक से तुम किसी को भी मार सकते हो, बस तुम्हारे पास 13 मिनट का टाइम है। इस टाइम के खत्म होते ही तुम्हारा बॉडी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सिजो उसके मैजिक में आ गई थी, लेकिन पहले मिनट में उसको कुछ भी नहीं होता, और सिजो डिसाइड कर लेती है उसके टाइम के खत्म होने से पहले वो इसको मार देगी। सिजो अपना अटैक करने के लिए कीपे के पास आ जाती है, लेकिन कीपे उसके अटैक को रोककर उसको दूर फेंक देता है। सिजो ने जो सोचा था कीपे इससे ज्यादा स्ट्रांग होता है, यहाँ पर कीपे सिजो के अटैक को रोक के उसको इनवाइट कर रहा था और लड़ने के लिए। इसके बाद सिजो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उसके ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लग गई थी, लेकिन ये भी कीपे के लिए बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। और इसके बाद सिजो ट्विन आर्सेनल मैजिक का यूज करती है। इस मैजिक से बचना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर चारों ओर से अटैक करती है। कीपे इस मैजिक से बचने के लिए ऊपर जाने का ट्राई करता है, लेकिन इसके बाद कीपे के पैरों को ये मैजिक पकड़ लेता है, सिजो के सामने आ जाता है। और उसके बाद वो कहने लग गया था, मुझे पता ही था तुम कभी भी कहीं पर भी डोर ओपन कर सकती हो, और उस डोर को ओपन करके तुम लोगों को मार सकती हो, लेकिन तुमने जिस बॉक्स का क्रिएट किया था वो मेरे लिए नहीं है। वो बॉक्स मुझे ज्यादा टाइम तक कैद नहीं कर पाया, और इसके लिए अभी मैं तुम्हारे सामने हूँ। लड़की, मुझे मारना इतना आसान नहीं है।
कि बे की बातें सुनकर सिजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पर इसके बाद वो कहती है अगर ऐसा बात है तो पहले मैं तुम्हें मारूंगी, अगर इसके बाद मैं मर भी जाती हूँ तो कोई बात नहीं। सिजो ने अपने मैजिक से एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया था। पे पहले बच रहा था लेकिन एक कार आके उसके बॉडी में लगता है, जहाँ पर इसके कारण वो उसी ब्लैक होल में चला गया था। ब्लैक होल में जाने के बाद किबे के साथ क्या होता है ये मैं बताया नहीं चाहता। सिजो लगभग मर जाती है और वो पानी में गिर गई थी। ताकि से कासुमी और आइबा आ जाते हैं एक कैसल में जिसको सुगनासी ने क्रिएट किया था। खैर इसके बाद वो लोग देखने लग जाते हैं उसके अंदर वो लोग कहाँ पर जा सकते हैं। वेल सुगनासी उनको कह रहा था ये मेरा घर है। इसी साउंड को सुनते हुए आइबा इस बात को जान लेती है सुगनासी कहाँ पर हो सकता है। वेल इसके बाद कासुमी कहता है मेरे पास एक रास्ता है, जहाँ पर इसके बाद वो अपना अटैक करने लग गया था उस कैसल में। कासुमी के अटैक से वो कैसल हिलने लग गया था, जहाँ पर इसके बाद वही कैसल उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है। आइबा इन सारे अटैक से बच जाती है। कासुमी कहता है मुझे पता था ऐसा कुछ टाइम आने वाला है और इसीलिए मैं पहले से रेडी हूँ। यहाँ पर कासुमी ताकेशी के बुलेट को रेडी कर देता है जो कि उसने पहले ही क्रिएट कर दिया था, यानी इसमें मैजिक दे दिया था। इस कैसल में ताकेशी अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकता। वैसे तो ये बहुत बेसिक बात थी लेकिन ताकेशी और कासुमी को ये याद नहीं होता। ताकेशी अपने वेपन को पकड़ता है तभी उसके हाथों में अटैक हो चुका था, जहाँ पर इससे ताकेशी का हाथ फ्रीज हो चुका था। कासुमी ताकेशी के पास आकर उसका हेल्प करने लग जाता है, जहाँ पर आइबा सुगनासी के साउंड को सुन रही थी। आइबा सुगनासी के आगे आ जाती है, जहाँ पर सुगनासी उनके लिए पहले ही वेट कर रहा था। आइबा के पास अपना वेपन रेडी था, यानी वो अटैक कर सकती है। लेकिन इसके बाद सुगनासी कहता है क्या तुम सच में मुझे अपना भाई मानती हो? अगर ऐसा बात है तो तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकती। सुगनासी आइबा के साथ डर्टी गेम खेल रहा था, जहाँ पर आइबा भी उसकी बातों में आ रही थी। वेल हमें दिखाना चाहता है ताकेशी को। ताकेशी आइबा के बारे में सोच रहा था। ताकेशी काजुमी को अपना अटैक करने के लिए दे देता है, जहाँ पर हमें दिखाना चाहता है ऊपर वाला सीन। आइबा अपनी बातें सुगनासी को बता रही थी लेकिन सुगनासी उसकी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं था। वो बस इसी बात को जानता है उसकी टीम मेंबर बहुत ज्यादा सही है। आइबा कहती है वेल मैं नहीं जानती तुम क्या सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हें चाहती हूँ। बचपन से ही हम दोनों एक साथ थे। लेकिन इसके बाद वो अपने इमोशन को फिर से दबाते हुए आइबा के ऊपर अटैक कर देता है। आइबा दूर जाके गिर चुकी थी, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हर्ट भी होती है। मौके में ताकेशी और काजुमी आके आइबा को बचा लेता है। ताकेशी कहता है एक भाई अपने बहन को कभी नहीं रुलाता, जहाँ पर आइबा सुगनासी को अब भी बता रही थी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूँ। आइबा फिर से अपने बचपन की बातें बताने लग जाती है, जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर सुगनासी को अपना बचपन याद आता है। लेकिन डार्क टेलर्स की मेमोरी उसको बेकाबू करने लग जाती है, इसीलिए सुगनासी इन सारी बातों को भूल के फिर से अटैक करने के लिए रेडी होता है। आइबा के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं था और इसीलिए वो पहले सॉरी कहती है। अगर इस टाइम में आइबा कुछ भी नहीं करेगी तो हो सकता है सुगनासी फिर से भाग जाए, इसलिए आइबा उसी बुलेट का यूज कर देती है, जहाँ पर उसका ये करने के लिए मन नहीं था लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। इसके बाद सीन आता है सिजो के ऊपर। वो बच गई थी। सिजो अपने आप को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और उसके बाद वो कहती है ये कैसे हो सकता है? उसने मेरे ऊपर एक ऐसे स्पेल का यूज किया था जिससे बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल था। में होता है और इसके बाद वो देखता है उसके पास में आइबा सोई हुई थी। आइबा सुगनासी का केयर करके उधर ही सो गई। खैर इसके बाद सुगनासी आइबा को बुलाता है। आइबा सुगनासी को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, साथ ही इमोशनल भी, जहाँ पर इसके बाद आइबा रोने लग जाती है। सुगनासी की यादें वापस आ जाता है। ब्लैक होल में जाने के बाद भी किबे का मैजिक उधर काम आ गया, जहाँ पर वायलेट कहती है हमारे ग्रुप का 5वां मेंबर अब गायब हो चुका है, तो इसलिए उसके बदले में हमें किसी को रखना होगा। मैंने 2 बंदों को सिलेक्ट किया, अब तुम्हें इनमें से एक को सिलेक्ट करना होगा। किसको तुम लेने वाली हो? क्योंकि वैसे भी हमारे ग्रुप का 5वां मेंबर, यानी वो बात कर रही थी सुगनासी के बारे में, जो कि अपने बहन के पास चला गया है। और इसी बात को कहकर वो तीनों हंसने लग जाता है, जहाँ पर इसके बाद की बेई अपना मैजिक का यूज करके उन दोनों ही बंदों को मार देता है एक ही पल में। वायलेट इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है ये तूने क्या किया? किबे कहता है क्योंकि 5वां कैंडिडेट मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो इसलिए इन नमूनों का कोई जरूरत नहीं है। ये नमूने इसके सामने कुछ भी नहीं है। दुनिया को एक न्यू वॉर के लिए रेडी होना चाहिए। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी बंदे के शैडो को। वेल इसके शैडो को देखकर हम लोग कह सकते हैं ये बैगन